हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर। डीएलएड या बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर। इसके अंतर्गत हम जो पुस्तक पढ़ रहे हैं उस पुस्तक का नाम है शांति, शिक्षा एवं सतत विकास। कल हम लोग पढ़े थे इससे संबंधित हिंसा रोकने के उपाय और मीडिया क्या है और कितने प्रकार की है। आज हम लोग पढ़ेंगे अगला बिंदु, अगला टॉपिक, अगला लेसन जिसका नाम है तनाव। तनाव प्रबंधन या तनाव रोकने के उपाय या कारण। तो पहले हम देखते हैं ये स्ट्रेस और टेंशन क्या है। स्ट्रेस या जिसे टेंशन के नाम से भी जानते हैं। इसे इंग्लिश में स्ट्रेस या टेंशन के नाम से जानते हैं। तो एक एकदम बिल्कुल सीधी सी परिभाषा हम याद रख लेंगे, यहाँ लिख भी देते हैं। जब समय, परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार कार्य करने में समय, परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार कार्य करने में असफल हो जाना तनाव है। हमें टेंशन कब होती है? जब कोई कार्य समय पर पूरा नहीं होता है, आवश्यकता अनुसार हमें कोई वस्तु नहीं मिलती है और परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती हैं, तो निश्चित रूप से हमें टेंशन हो जाता है, तनाव हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। तो क्या लिखा है इस परिभाषा में कि समय, परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार कार्य करने में असफल हो जाना क्या है? तनाव है। तो यही बात है, जब टाइम पर कोई कार्य ना हो, परिस्थितियां हमारे विपरीत हों और आवश्यकता के अनुसार जो हमें चाहिए वह ना मिले, तो यह स्थिति तनाव की होती है, टेंशन की होती है, स्ट्रेस की होती है। तो आइए आगे पढ़ते हैं तनाव के कारण। तनाव के कारण, टेंशन के कारण। क्या कारण है टेंशन के? आइए पढ़ते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। पहला पॉइंट, सुरक्षा का भय। सम्मान का भय। असफलता का भय। अकेलापन। हीनता अथवा उच्चता की भावना।
आलोचना के प्रति चिंता, सामंजस्य का अभाव, विश्वास की कमी, क्षमता से अधिक कार्य, क्षमता से अधिक की आकांक्षा, भविष्य की चिंता, बीमारी, दुर्घटना, तो ये क्या है, हमारे चिंता के कारण हैं। या इधर कर लें हम 14वां पॉइंट, गलत नीतियाँ हमने क्या पढ़ा? तनाव क्या है? समय, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार कार्य करने में असफल हो जाना या असफलता को प्राप्त कर जाना तनाव है। इस तनाव के कारण क्या हैं? सुरक्षा का भय। जब हमें लगता है कि हम सुरक्षित नहीं हैं, निश्चित रूप से असुरक्षित हैं, तब हमें टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है। दूसरा है सम्मान का भय। जब हमारे सम्मान को चोट पहुंचती है, स्वाभिमान को चोट पहुंचती है, तब हमें टेंशन होता है, तनाव होता है। तीसरा है असफलता का भय। हम कार्य करने से पहले हम सोचते हैं कहीं असफल ना हो जाएं। उस असफलता को लेकर के हमारे मस्तिष्क में टेंशन बैठ जाता है, तनाव बैठ जाता है। चौथा, अकेलेपन में हम बहुत ज़्यादा चिंतन करते हैं, तो इस अकेलापन भी हमारे स्ट्रेस या टेंशन को बढ़ावा देता है या उसका कारण बनता है। पांचवा, हीनता अथवा उच्चता की भावना। ऐसा लगता है कि हम बहुत हीन हैं, बहुत नीच हैं या बहुत ऊंचे समझ करके अहंकारी जब हो जाते हैं, तब भी क्या होता है, हमारे अंदर टेंशन व्याप्त हो जाता है या तनाव व्याप्त हो जाता है। छठवां, आलोचना के प्रति चिंता। जब बहुत सारे लोग या कुछ लोग या एक लोग हमारी आलोचना करने लगते हैं तो हम चिंतित हो जाते हैं। तो इस अवस्था में भी क्या होता है, हमारे अंदर टेंशन की भावना उत्पन्न हो जाती है, तनाव उत्पन्न हो जाता है। सातवां, सामंजस्य का अभाव। जब हम परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं को ढाल नहीं पाते हैं, समायोजन नहीं कर पाते हैं, स्वयं को ढल नहीं पाते हैं देश काल और परिस्थितियों के अनुसार, तब भी हमारे मस्तिष्क में तनाव आ जाता है, टेंशन आ जाता है। आठवां है विश्वास या आत्मविश्वास की कमी या धैर्य की कमी या साहस की कमी। जब हमारे अंदर आ जाती है, तब भी हमारे अंदर टेंशन हो जाता है, तनाव हो जाता है।
9वां, क्षमता से अधिक कार्य। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ढेर सारा कार्य हमारी औकात से ज़्यादा हमको मिल जाता है, तो यह स्थिति भी टेंशन की कारण बनती है, स्ट्रेस की कारण बनती है, तनाव उत्पन्न हो जाता है। 8वां, क्षमता से अधिक की आकांक्षा। तो कहने का मतलब हमारी औकात क्या है, इतना प्राप्त करना, और हम सोचें इतना सारा प्राप्त कर लें, ढेर सारा प्राप्त कर लें, तब भी वह हमें तनाव देने लगता है, टेंशन देने लगता है, स्ट्रेस देने लगता है। 11वां, भविष्य की चिंता कि हम जो कार्य कर रहे हैं क्या भविष्य में इससे आगे बढ़ा जा सकता है, या हमारा भविष्य आगे कैसा होगा, तब भी हमारे अंदर टेंशन व्याप्त हो जाता है, तनाव व्याप्त हो जाता है। 12वां, कोई बीमारी हमको लग गई, ऐसी बीमारी जो कभी ठीक ना हो, या ऐसी बीमारी जिसमें बहुत सारा खर्चा हो, तब भी हमारे अंदर टेंशन व्याप्त हो जाता है। अगला, दुर्घटना की जब एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, तो ये कैसे ठीक होगा, इतना धन कहाँ से आएगा, कितने दिनों में ठीक होगा, इसके प्रति हम टेंशनाइज्ड हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं, तनाव आ जाता है। 14वां, गलत नीतियाँ। कभी कभी सरकारी और गैर सरकारी, परिवार और समाज की गलत नीतियाँ, रूढ़िवादी नीतियाँ भी हमें टेंशनाइज्ड करती हैं, टेंशन देती हैं, टेंशन उत्पन्न हो जाता है। तो तनाव के ढेर सारे कारण हैं जिसके कारण हम स्ट्रेस या तनाव उत्पन्न होता है। तो हम लोग आज पढ़े हैं क्या तनाव को, स्ट्रेस को, कि तनाव है क्या, तनाव के क्या क्या कारण हैं। तो समझ में आ ही गया होगा। अगले दिन हम पढ़ेंगे तनाव के प्रकार और तनाव को कैसे दूर करें। ओके।